सह ब्राह्मण द्वारा श्री लघु रुद्राभिषेक पूजन समय गणेश गौरी वरुण कूटस्मात्रिका सप्तमात्रिका चतुष्लक्ष्मी देवी क्षेत्रपाल मंडले वास्तुमंडले नवग्रह मंडले सहिताय श्री शिव परिवारस्य देवानां गणानां पूजनम अर्चनम अभिषेकम च अहं करिष्ये तस्संकल्पः श्री गणेश गौरी चरणारविंदे संप्रददेहि ओम जजागतो दूरं दैत्रदैवं तथैव दूरं गमन ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनाहं शिव संकल्पमस्तु। ओम शास्त्री का प्रकाश शास्त्राचाः शास्त्रवाद सर्वभूतांगम महाप्रवीतकम संजभूतम जगद्वाप्यम कामसे स्वानो जगन्नी नातिरूवती। ये टीका लगाओ लाल टीका दो आगे भी रख लो जरूरत नहीं है मोटा डेप के साथ। हाँ नारियल में लगाओ कलश में लगाओ दोनों तरफ झंडे लगे झंडे में लगाओ तुलसी भी लगाओ। श्रीखंडकं दिव्यं गंधादयं सुनोहनं विलेपनं सुरश्रेष्ठचंद्रं प्रतिगृह्यतां महादित्यावसो रुद्राः विश्वे देवाः वन्दनातिरिकं देवरक्षन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना निपश्यन्तु सिद्धाशान्ता समीश्वरा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय ध्रुवरीं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव। एक नोट जहाँ 5-6 जगह लगे 6 जगह तो पूरा एक डब्बे पर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाः मंगलम पुंडरीकाक्षं ओम भद्रैकरणीभिः शृणुयाम देवाः वैन्देवा कवित्राः श्रीरङ्गैः सुजुवाकुं स्वस्नो विद्यसेमहि देवहितं जलायुः। श्री क्षेत्रपाल मंडल देवताभ्यो नमो नमः। ये क्षेत्रपाल का भाग किया जाता है जब हमारे यहाँ कोई मांगलिक पूजा होती है तो क्षेत्रपाल पूजा जरूर होती है। पहले है कि हवन बड़े बड़े हवन होते थे तो 10 दिया जलाया जाता है हवन में 10 दिक्पाल एक क्षेत्रपाल। तो ये क्षेत्रपाल की जब प्रसन्न हुई है तो आप लोग प्रसन्न हुई हो नहीं तो कनका कन चौराहा ना किया है कहना हिलन लागे डुलन लागे और वो देखिए तो बालाजी में चले जाते देखियो जयपुर में ज़्यादा पड़ जाता है राजस्थान में सब ज़्यादा पड़ जाता है उसके लिए बालाजी को जो देखने के लिए। तो ये क्षेत्रपाल होते हैं। एक हमारे यहाँ मांगलिक काल में 2 पूजा विशेष होती थी एक क्षेत्रपाल और एक घट पूजा। जब शादी में मांगलिक काल होता है तो पहले माताएं तालाब के पास नदी के पास अब तो दरवाजे पर मिट्टी रखती जब उठा के देता रहते कहाँ गांध रहते गांध गीत हो गया। पहले तालाब के पास नदी के पास से मिट्टी लाई जाती थी सभी लोग थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाती थी उससे चूल्हा और उसी जो माता पूजन में प्रयोग की जाती है। बहुत जगह लगती बहुत जगह नहीं बनी मिलती लोग जानकारियों की नहीं। तो इसलिए 2 पूजा विशेष बताइए। 2 देव लोग प्रसन्न रहेंगे जिंदगी में हम लोग प्रसन्न रहते हैं। एक क्षेत्रपाल और एक घट देवता। घट का महत्व एक और है कई अलग अलग धर्म में पाए जाते हैं। तो घट में आते भद्रकाली भी आती है भद्रकाली आती है। किसी के यहाँ मरही होती है तो घटिक देवी काली देवी को मरही देवी भी कहते हैं कोई पूर्वी देवी कहता है कोई दक्षिणी देवी कहता है जो कलकत्ता में है।
तो अनेक का जहाँ जैसा धर्म है वैसे वैसे उनको नाम से, लेकिन है कि एक शक्ति एक है, रूप अनेक है। गंगा एक घाट बहुतेरे, गंगा तो एक है मगर जो इसको लाए, लेकिन कहीं इलाहाबाद कहूँ, प्रयाग कहूँ कि पिठोर, कहीं अनेक नाम प्रजामा त्वाम शरणम प्रणतय भयहारी ते यताम। स्वामी कुमार कार्तिकेय, स्वामी कुमार कार्तिकेय बोल गणेश भगवान की आज शक्ति माँ होती पार्वती फूल देती जाओ, बोलो बोल थोड़ा बोल जाओ। जब शांति से बैठो एक दूसरे से बातें तो लोग कहते हैं, कुरान क्या कहता है, बोलो हुआ में आए और पूजा में आए हो तो हाथ में क्यों, आंखों के इन दोनों प्यालों में। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, मान लो यहाँ पास में बालाजी का तो रहने की कहता घर इतने मंदिर कौन कौन से मिले, बहुत है मंदिर, भाई आए भी तो वो मिले। अच्छा एक चीज बताओ, कार्तिकेय जी को हम लोग सभी लोग पूछते हैं, आंध्र प्रदेश के राजा जो हैं कुल देवता वो कार्तिकेय जी हैं, आंध्रा के कार्तिकेय जी। वहाँ का वेशभूषा पहनावा भी दूसरे तरह का है, लेडीज भी वो जो धोती पहनती हैं कांच वाली पहनती हैं, और जेंट्स भी जो हैं वो तहबट टाइप में हैं, और पेट में ही कपड़ा लपेटा, जो वनर अंगोछा डालते नहीं है, लपेटते हैं पेट, वहाँ के वेशभूषा लगे। तो वहाँ के राजा कार्तिकेय जी हैं, कुल देवता के, चाहे वहाँ के राजा के ये, जैसे अपने यहाँ के बालाजी और खाटू श्याम जी हो गए मेन, तो उसी तरह से वहाँ के राजा कार्तिकेय जी हैं। कार्तिकेय जी की उत्पत्ति जब समय निशाचरों का आक्रमण हुआ, जिस समय कैलाश पर्वत पर निशाचरों का आक्रमण हुआ, भगवान शंकर की तीसरी नेत्र खुली। जैसे भगवान ने देखा उसी समय भगवान को, शंकर जी को क्रोध आया। क्रोध में वो जटाएं पर्वत से टकराई, पर्वत से टकराने के उपरांत एक ज्वाला निकली, जैसे दो तारे एक आपस में मिलाइए बत्ती के तो चिंगारी निकलती है, वैसे भगवान शंकर के बाल और पर्वत से जाकर टकराए, जैसे वैसे ही एक ज्वाला उत्पन्न भई। उस ज्वाला से एक लाल की उत्पत्ति भई, जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। अब भगवान शंकर ने विचार किया, ये बालक को लेकर के यदि हम घर जाएंगे तो पार्वती पूछेंगे तो क्या समझाएंगे, भैया दुनिया पूछेगी कि क्या उठाता है, ये चौकीदार हैं। तो यहाँ पुराण कहते हैं, नाथ पुराण लिखती है, जो देश को चला रहा हो उसको चौकीदार की आवश्यकता क्यों, जो इस विश्व को चलाता हो उसको चौकीदार की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ पर सती चरित्र में एक प्रसंग आया है, सती चरित्र से भागवत में भी है, तो श्री रामचरितमानस में भी थोड़ा सा, रामचरितमानस में सूक्ष्म है। तो कहते सती चरित्र का चरित्र है कि एक समय मैया पार्वती बाबा भोलेनाथ जी के साथ बैठी हुई थी। मैया ने बाबा भोलेनाथ से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज ये इतने सारे विमान कहाँ जा रहे हैं। तो बाबा ने उत्तर दिया, देवी पहले तो जो अपने पास ना हो उस पे किसी व्यक्ति को विचार न करना हो। जो व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड को सारी सुविधाएं देता हो तो उसको गले में शेष नाग डालने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कानों में भिक्षुओं को पहने, क्या दूसरे के सोना चांदी हीरा मोती दे सकते, क्या अपना नहीं पहन सकते थे, क्या उनके पास कमी है, दूसरे के व्यवस्था दे सकते हैं, क्या वो नहीं पहन सकते थे। तो उन्होंने शेष नाग को गले में क्यों डाला, कान में भिक्षुओं को क्यों पहना। वो चाहते झुमका पहन लेते, आज के दिन पहले औरतें पहनते थे, आज आदमी पहनते तो उन्होंने भिक्षुओं को धारण क्यों किया, यह प्रश्न ये बन रहा है। बताओ भाई, कुछ तो बताइए। कमर रुद्रा से नहीं देखो, आज जब मंत्र ऐसे पढ़ जाए तो ऐसे तो गूगल खोल मोबाइल धर दो, चढ़ाते रहो, आवाजें सुननी है, ऐसा क्या है भाई। जब तक उसका व्यवस्था न समझ में आई तो रुद्राभिषेक या पूजन क्यों काम का। भागवत में पाठ पढ़ लो, संस्कृत में 18,000 श्लोक हैं, तो एक गाथा का ही सुनो, गाना बजाना और उनकी कहानी का ही सुनो। वो वही तो अंदर घुसे तो पता नहीं क्यों होता है। तो गले में बाबा ने गले में शेषनाग क्यों धारण किया, कानों में भिक्षुओं को क्यों धारण किया।
जान लो। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में दो प्रकार के रत्न निकले, एक अमृत एक विष। अमृत को देवताओं को पिला दिया गया, बीच में राहु आ गया, उसने भी पी लिया। तो भगवान विष्णु ने अपना चक्र चला दिया, गर्दन अलग होगी, धड़ अलग हो गया, अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, इसलिए राहु केतु कहलाए। और जब विष की बारी आई तो राक्षसों ने विचार किया, हमारे गुरु हमारे जो इष्ट है वो तो भगवान भोलेनाथ है, क्योंकि हर घरों में एक व्यवस्था होती है, जब कोई भोजन कोई करते हैं तो पहले भगवान का भोग, सहना भवतु सहना भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। जितने इसमें खाने में भोजन में अवगुण पाए जाते हो प्रभु आप ले लो, सगुण मुझे प्रदान कर दो। क्योंकि प्रहलाद जी भी कहते, प्रहलाद जी के जो दुश्मन थे उनके पिताजी हीरा हैं, रोज जहर दूध में घोर के अनेक प्रकार से सांपों से अनेक से कटाने की व्यवस्था करते थे, अनेक प्रकार के विष उनको देते थे। तो जब बाबा की बारी आई तब देवताओं ने, जब राक्षसों ने कहा प्रभु ऐसा करो, हमारे इष्ट आप हो, पहले भोग आपको लगाना पड़ेगा, बचेगा तो हम खा लेंगे, जैसा भी देखिए। तो बाबा ने विचार किया, कहूँ इतने राक्षस हैं तो ही दी बूंद जय पियाओ ने, तो मटका तो खाली हुई है हमारे मैया, बचिए क्या, बचेगा क्या। तो बाबा ने क्या किया, तुरंत भगवान अपने गुरु को स्मरण किया। बाबा शंकर जी के गुरु कौन थे, भगवान विष्णु जी। विष्णु जी का स्मरण करने के लिए बोले प्रभु ऐसा करो अपने चेला का भेज दो। बोले काहे, बोले नहीं नहीं भेजियो तो हम कर दो किसी दार जाइए। तो बाबा भगवान विष्णु जी अपने शेषनाग को तत्काल आदेश दे देते, बाबा शेषनाग आकर के भगवान के गले में, शंकर जी के गले में विराजमान हो गया। बिच्छुओं को आदेश हुआ जाओ बाबा के कानों में विराजमान हो जाओ। बोले क्यों, बोले असुर शक्तियों की आवाज अंदर न बैठ जाए, तो इसलिए तुम फिल्टर का काम करो। कहते हैं सुनो सबकी करो मन की, सुनो सब कुछ ये गाने के लिए कि कोई असुर शक्ति हम अंदर घुसने नहीं देंगे। इसलिए बाबा ने कानों में बिच्छुओं को धारण किया। शेषनाग जब गले पीने की बारी आई विष को, तो बाबा ने तुरंत भगवान का ध्यान किया। जैसे पुराण कहता कटोरा तो मुंह में लगाए हैं लेकिन पी रहे हैं शेषनाग जी, और जब शेषनाग पी रहे हैं तो शेषनाग फूलने लगे, और जब फूलने लगे तो गले में धारी पड़ गई, इसलिए नीलकंठ कहलाए। कर लेंगे सारे जगह, चलो। ओम नमः शिवाय, 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 बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय, रटो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, रामेश्वराय, बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय, रटो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बाबा नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय, रटो नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय, रटो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय, रटो नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, बाबा नमः शिवाय। बोल जागेश्वर बाबा की जय, बोल रामेश्वर बाबा की जय। पादशिष्वा भूतांतरासामृतं दिवीः गंगा सुदेवा वैष्णी नदाली स्नानाभिरोध महादेव जय शांतिं कुरुस्मे सगंस्कं सदा शिवाय नमः गंगते नमः। क्रम यही रहेगा। दोनों भाग लगाइए।
ओम पयाः पृथिव्यां पयभूगली सुवयोदिभ्यन्तरिक्षे पयभूदाः पयस्पतिः प्रसा सन्ध्वयामा कामलीं समर्पण्यं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञे हेतुस्ते पयादानार्थं समर्पितं पयस्नानं समर्पयामि नमास्तं भवाय तमेव भवाय नमः शंकराय महेश्वराय नमः शिवाय शिवतराय शुद्धजलस्नानं क्रमवही ओम सुद्वालाः सुद्वालो मणवालस्यासुन्द्राय सुदेकन्यामा रौद्राः नभुरूपा पाजन्याः सगं सगं सदा शिवाय नमः ओम गंगर्भे नमः दिव्यविष्ठानार्थं प्रतिक्रियताम् ओम नमः संभवाय तमेव भवाय नमः शंकराय महेश्वराय नमः शिवाय शिवतराय ओम नमः संभवाय तमेव भवाय नमः शंकराय महेश्वराय नमः शिवाय शिवतराय शुद्ध जल करो ओम सुद्वाला सुद्वालो मणवालस्यासुन्द्राय सुदेकन्यामाः रौद्राः नभूरूपा पार्जन्याः सगं सगं सदा शिवाय नमः ओम गंगर्भे नमः नवनीत समर्पण्यं सर्वसन्तोषकार्यं ग्रन्थुभ्यं प्रदिश्यामि इष्टानार्थं प्रतिगृहीतं घृतं घृतभावाना अभिवदसावसाना पिबन्तरिक्ष्वाहा ओम नमः संभवाय तमेव भवाय नमः शंकराय महेश्वराय नमः शिवाय शिवतराय बोल शंकर भगवान की शांतिं गुरुस्मे नमः संभवाय तमेव भवाय नमः शंकराय महेश्वराय नमः शिवाय शिवतराय ओम सप्तास्यासंविदाग्रहकृन्वानावतरं पशुमयद्रीनग्र्यन्तदेवस्थान्तमानक्रमान्यासन्नाहं देहनाकं महिमानाः सुजन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः शंकर जी को ऊपर गिराओ ओम नमः संभवाय तमेव भवाय नमः शंकराय महेश्वराय नमः शिवाय शिवतराय नमः हरि ओम सहस्रलीका प्रकाश सहस्राका सहस्रपाद समुद्र सांगलम महाप्रवेदगुण संजभूतम दिश्वाभ्यं ताम श्री सामुद्रन्ये नाकुरेता भानित महिमातु जायास्पुरका पादुषि स्वाभूतांतवा समृतम देव त्रिपादुद भयपुरकाः पादुषि आवत्वत्रहुंक्रम सहस्रांत सतो विराट जायत विराजवत्पुरका स्यातु सदात् भूमतुपुरा तस्मात् ज्ञान सर्वत समृतम प्रकाश्य पशु सांगे वायप्या नारण्याग्रम से तस्मात् स्वा जायन्ते देगी शोभयाता गावो हनिग्नि छंदा गुणसे तस्मात्मा जाता जावे अंतम देक्यं बारकु छंपुरकम जातमुक्ता तेज देवाजिंसा जरिके जतुर्गेण अभिगाद संतोष्यासी दाजम ग्रीष्मे पांच सरतपि सप्तास्य संद्रे सत्विंदाक्ता तन्वाना धनपुरकम पशुमा यद्ने नग्रजन्त देवस्थान धर्मानि प्रमाण्यासन्नाते अनाकं महिमानाः सुजन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नमः संभवाय तमेव भवाय नमः शंकराय महेश्वराय नमः शिवाय शिवतराय नमः हिरण्यवर्णां वर्णिं सुवर्णश्रियां चन्द्रां हिरण्यं किं जातवेदुं मावः ताम् आवा जातवेदुलक्ष्मीं यस्यां हिरण्यं विद्येऽहं गां पुनःपूर्वां मध्यामसनां क्रोधिं श्रियं देवं से श्रीमदेयुस्तां कांसुपुरां हंकारां आदरं प्रदन्ते तत्तापदनां तां योगं चन्द्रां प्रां आदित्यवर्णिं तत्सुदियातु वनस्पति चुर्विल्वा तस्तां तत्संतो अंतर्जात्वा एतजो वैदमां देशका कीर्तिस्ता प्रातःपुत्रं आस्ते कीर्तिं विद्यं ददातु मे चतुर्भ्यां देखनास्त्वा भूतिं सर्वं ज्ञात गन्धद्वारा अंतरासन विषां प्री श्री श्रीं सर्वभूतानां तां योगेश मनसा कामाकुतिं राजा सत्यमेव प्रसन्नोर्पणे समयि श्री श्रीतां सा कर्णं प्रजाभूतं समग्रं शिवास्ति मात्रं कन् मापासुद्धां किञ्चित् तुरन्ते नित्य मात्रं स्वास्ति आधां पुष्कणे पुष्टिपिग्नां पदं चन्द्रां प्रेरणं किं जातमेव यावाः यास्ति प्रतो भूत्वा द्विहारण्यं सूक्तं पतिरसं च श्रीकामसं देवे नमः संभवाय तमेव भवाय नमः
शंकराय च भास्कराय नमः शिवाय च शिवराय नमः ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायेत् योगिनां कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमः नमस्ते रुद्रमन्य उदोदिग्वे नमः भाव्यां मुद्रे नमः जाते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पापकासी दया नतन्वा संतमया गिरि संताभया जापकुं गिरि संते अस्त्रि विकृते शिवं मित्रां ब्रह्मा इकं सी पुरुषं जदस्वे नमस्तात्वा गिरि साक्षात् पितामसि यथा सुमना असदा द्विज वक्ता प्रथम देव भेटिजात जान्यो धराति परास्वे असौ जस्राम रणतर रोज मंगला जैतन गुरुप्राप्त सदा सासुर बैकं एडमे इमे असौ जो असुर नील गिरिव विलोहिताव तैनं गोपाद रत्नदन दुद्याद सृष्ट विद्याद नमो नील ग्रीवाय सहस्राक्षाय विभ्यातो त्वानो हम ते भ्योक्रम नमः प्रभु धन्यो वयुरात्नो जाम्मा जास्तु देहत्वा प्राता भगवं विजं धनु करुण्य विसल्यो भानुमान उतय अनेन सत्या या युवा वर्षनि कंति जाति ति विष्णुमति विदुदतया तन परिजय परिजय तनु हेतुरण प्रक विश्वा आदो दिवसारि अस्मि देहितम अवतरं ददशकं शास्त्रं सी सद्या नमका शिवो न सुमना भव नमस्ते आयुधाय न ता दशमे भाव्यं मुद्रे नमो भाव्यं तदुन्ने मानव उत्पन्न उचित मानव गिरम मानव विदम बदी परमात्मातरम मातरम प्रिय रुद्ररेखा मानसो के तले मान याय के मानव भूख मानव से गुरु का मानव वीरांध्र भावनका सदवित्वा हवा में नमः संभवाय जमे भवाय नमः शंकराय जनस्कराय नमः शिवाय च सूत्राय नमः हरि ओम मा श्री श्री वाचय साम सदा शिवाय शरण देव प्रोक्षाम तुनका संतम एन मंत्र प्रभाव चंडी जात न कवचम नगला स्तोत्रम कीर्तम एकदम न सूक्तम नाभ्यं तन्यासुन दिवाकर तुनका पाठ दुर्गा पाठ में अधिकृतम देवी देवा नाम अब्दुल्लम गोपनीय प्रेरणी सुखी निरूपार्ति मारणम हनुमते विष्णुचारणम पाठ मंत्र संस्कृत तुनका संतम ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा चंद्रो हम क्लीं स्वाहा ज्वल 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 प्रज्वलन ज्वल हं सं लं खं फट स्वाहा नमस्ते रुद्रपणि नमस्ते मधुपणि नमः कृतभार नमस्ते मैतादिनी नमस्ते सुमहद्रे सुंभासुरगादिनी जागदम महादेव जपन सिद्धं कुरुस्मै ऐंकारी सृष्टुपाय हिंकारी विद्वाले क्लीं काली काम रूपे बीज रूपे नमस्ते चामुंडा तंघाटी तंघारी वर्तनी विच्चे च वैतन नमस्ते मंत्रपणि धाम देव दूज देवतीं भां वागीश्वरी क्रांत काल की देवी शांत सुमे संकुरु होम होम ओंकार रूपे जम 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 नादे भ्रां ब्रह्म हरिभद्रे भवानी तीनो नमः अंकंटम पम पिम बुम मई बिम हं चिंजन त्रोट त्रोट दी दम कुस्वा पाम पिम पार्वती पुनः खाम कुं कुं केचिदा सांग सरस्वती देवी मंत्र दम कुस्मे इदं तुजिका सूत्र मंत्र ढेदवे भक्ति एवं गोप्तन स्वाति सुजा देवी इनाम सजी बरे नतस्याति सिद्धरूपतन का नमः संभवाय जमे भवाय नमः शंकराय च भास्कराय नमः शिवाय च शिवराम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायेत् योगिनां कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमः नमः संभवाय च भवाय नमः शंकराय च भास्कराय नमः शिवाय च शिवराय नमः ओम नमः शिवाय 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 बोले नमः शिवाय जपो नमः शिवाय रटो नमः शिवाय जपो नमः शिवाय रटो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले नमः शिवाय उल्टी कर दो पलटा दो ओम नमः संभवाय च भवाय च नमः शंकराय च भास्कराय शिवाय च शिवराय नमः एकदम पलटा सीधे कर दो उल्टे करो अपने हाथ में हाँ सीधे हाथ को माथे दबाओ 5 बार मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि इनके भी लगाओ जब अंगुली से रही हो तो तुम्हारी ये रखो ऐसे करियो तो ये इनकी आँखें कहाँ नहीं है हाँ उनकी नजर यहाँ नहीं है और तुम्हारी तरफ तभी तो देखा बोलती है श्री गणेश दिव्यम गंधाद्यम सुनो हरक्लीप्रम स्वस्ति सचन्नम प्रतिगृह्यताम अब उनका देखो तो नहीं है उनका बोलो ये वो दो दम को पकड़ो ये दोनों उनका पकड़ो इसको देना अब ये खुद चलाओ सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे करो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चंद्रवलं तदेव विद्यावलं दैववलं तदेव लक्ष्मीपति युगस्मरामि बने यह कार्य तो मैंने उठाया आप ही की आस से ऐसी कृपा है नाथ की जय पूर्ण हो गई दास से संसार का जो सार है प्रभु आज तक जाना नहीं और पैदा हुए बहु बार जग में ये नाथ पहचाना नहीं ये नाथ तुमको छोड़ कर सोचो हमारा कौन है हम तो आश्रित हैं तुम्हारे आप ही आधार हो
सबसे प्रथम हे नाथ तुमको, सबसे प्रथम हे बोले नाथ तुमको कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। बोल शंकर भगवान की, बोल डमरू वाले की, हर हर